गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। तो 4 आर्य सत्य जो हैं वो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। उनके सिद्धांत इन्हीं 4 आर्य सत्यों पर आधारित हैं। जैसे बौद्ध धर्म की आधारशिला उनके 4 आर्य सत्य हैं। उनके सभी सिद्धांत इन्हीं 4 सत्यों पर आधारित हैं। और ये 4 सत्य क्या हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। अब फर्स्ट देखते हैं दुख क्या है। बौद्ध धर्म मानव के सभी दुखों का कारण तृष्णा को मानता है। बौद्ध धर्म के अनुसार संपूर्ण मानवता दुखी है। किसी को किसी बात का दुख है। जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, रोग भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, धन भी दुख है, धन का विनाश भी दुख है, प्रियजन का वियोग भी दुख है, इच्छित वस्तु का मिलना ना मिलना, ये सभी दुख हैं। इस प्रकार जीवन में दुख ही दुख हैं। तृष्णा का मतलब क्या है? लालसा, इच्छा। ठीक है, तो हम सभी दुख हैं। अगर आप सुन रहे हो मुझे तो आप भी दुखी हो, आपको जॉब प्राप्त करनी है, मैं भी दुखी हूँ, मेरी नीड कुछ और है। तो हम सब की नीड अलग अलग होती हैं, लेकिन उस नीड की वजह से हमारा सारे समय जो है दिमाग है उसी नीड की तरफ रहता है कि ये लाना है, हमें इसकी आवश्यकता है, ये चीज़ नहीं मिल रही है, तो पूरा दिन जो है उसी टेंशन में जाता है। तो बौद्ध धर्म में इसी को क्या बताया गया है? दुख बताया कि भाई कोई भी वस्तु का ना मिलना वो भी दुख है। नेक्स्ट है दुख समुदाय। संसार में सर्वत्र दुख है, वह सत्य है। दृष्टि में इसका मूल कारण तृष्णा है। उनका कहना है कि तृष्णा व आसक्ति राग द्वेष को जन्म देती है और संपूर्ण संसार में घूमती है। अतः इसका समाधान करते हुए बुद्ध ने कहा है कि रूप, शब्द, गंध, स्पर्श, रस तथा मानसिक वितर्क विचारों में जब मनुष्य आसक्ति करने लगता है तो तृष्णा का जन्म होता है, अर्थात दुख का कोई ना कोई कारण या समुदाय होता है। बिल्कुल सही बात है। आवश्यकता है, अब किस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ ही हमारे लिए क्या है? दुख का कारण है। तो हमें तृष्णा नहीं रखनी चाहिए, लालसा नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर ने जो दिया है उसी में संतोष का भाव रखना चाहिए। नेक्स्ट है दुख निरोध। जिस प्रकार संसार में दुख है और दुख के कारण है, उसी प्रकार दुख का निरोध भी संभव है, मतलब दुखों से छुटकारा भी संभव है। दुख के मूल कारण जो है तृष्णा को नष्ट करने से संसार को छुटकारा मिल सकता है। लेकिन ग्रस्त जीवन वाले लोगों के लिए मेरा मानना है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगर हम गृहस्थी में हैं तो हमें तृष्णा की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर हम साधु संत होते हैं तो चीज़ें थोड़ी बदल जाती है, लेकिन ये जो तृष्णा है वो कभी नहीं जा सकती है। ग्रस्त जीवन वालों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं भाई। वहाँ पे काम भी, क्रोध भी, मद, लोभ, माया, सब चीज़ें ज़रूरी है। इसके बिना आप जो है परिवार का भरण पोषण कर ही नहीं सकते। लालच नहीं होगा तो व्यक्ति जाएगा ही नहीं परिवार के लिए कमाने के लिए। माँ लालच नहीं करेगी, स्नेह नहीं करेगी तो अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाएगी। तो ये सब चीज़ें जो है मेरे अकॉर्डिंग साधु संत जीवन के लिए सही है, बट ग्रस्त जीवन में ऑल दीज आर नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है दुख निरोध का मार्ग। दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग। कोई भी व्यक्ति उस मार्ग का अनुसरण कर दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने जो मार्ग बताया है वह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के नाम से विख्यात है। इसमें 8 अंगों का समावेश है जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ठीक है, अब दुख को कैसे रोकें? वे दुख का मतलब यही है कि आप बिल्कुल शांत हो जाओ, कोई तृष्णा नहीं रखो, जो मिल गया उसी में संतोष करो, तो हम जो है दुखों से दूर हो सकते हैं। और इसके लिए फिर उन्होंने 8 अलग अलग मार्ग बताए हैं जो कि हमें दुखों से दूर करते हैं। तो देखते हैं अब अष्टांगिक मार्ग। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है सत्य असत्य, सदाचार दुराचार, पाप पुण्य में भेद करना ही सही ज्ञान है। और इन्हीं से 4 आर्य सत्यों की पहचान होती है। देखिए ये क्या कह रहे हैं? सच झूठ, आचार विचार का ध्यान रखना और गलत और सही में भेद करना, यही क्या है? सम्यक दृष्टि है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। बाकी के 7 अष्टांगिक मार्ग जो बच गए हैं कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।